हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। देखिए, आप लोग इस तरह से पेश करते बेंच को और उनके मेंबरान को, नौजुबिल्ला जैसे आप पैगंबर को पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके जेन्युइन एतराजात हैं, हुई है सर आपके जेन्युइन एतराजात हैं तो आप उनको एक रेफरेंस भेजें। अहकामात है, आप पुरानी अहकामात तो ना बनाए ना ऑर्डर्स को, वो तब्दील नहीं हो सकती दुनिया में। अगर मैं वो बना रहा होता मैं आपको कभी भी ये ना कहता कि आप रेफरेंस भेजें। जब इरशाद हसन खान ने मुशर्रफ को 3 साल दिया था, आयन उस वक्त कहा था जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, आयन उस वक्त कहा था जहां पे नवाज शरीफ को अहकामा पे निकाला गया था। तो आइन की बातें ना करें, जितनी गलतियां इस मुल्क में कर चुके हैं अदालती निजाम इस मुल्क आज इस महज को इसी वजह से पहुंचा है कि फर्द वाहिद की अमरीत कायम हो जाती है और वकला बरादरी चाहती है कि जनाब जो अमेंडमेंट लेके आए वो वकला बरादरी के ख्वाहिशात पे लेके आए। आप पाकिस्तान बार काउंसिल से पूछे, वो सराफ एहतजाज है, एक बार सराफ एहतजाज है कि ये गलत काम हो रहा है। तो इन्हें अदालत दोबारा न लग जाए यहाँ पे। हाशमी साहब जरा ख्याल रखिएगा। हाशमी साहब ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद जो है करें। देखिए, या तो आप अल्लाह से डरें या आप इन अदालतों के मुंसिफों से डरें। नहीं सर, हम आपको हम बिल्कुल आपको डरा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए, बाद आते हैं। आप अल्लाह से नहीं डरते, आप इंसानों से डरते हैं। अल्लाह से तो डरते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल करते हैं और साथ खड़े रहते हैं फिरौनों वाले स्टाइल के। सर आप थोड़ा सा कूल डाउन होइए। बासित साहब का वो मतलब नहीं था। मैं कूल डाउन ही बात कर रहा हूँ भाई, मैं कूल डाउन बात कर रहा हूँ, मैं हाइपर नहीं होता मैं। सर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद रब के अलावा किसी से नहीं डरता।